वन प्लस लवर के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। वन प्लस की तरफ से बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ एक फ़ोन आने वाला है। इस फ़ोन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे वन प्लस डिवाइस के बारे में। वन प्लस का जो न्यू अपकमिंग फ़ोन आने वाला है मार्केट के अंदर, जो कि वन प्लस Z का नाम पे ऑलरेडी ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। इस फ़ोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, प्राइस क्या हो सकता है, सब डिटेल सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसकी तरफ से ये मिड फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन होने वाला है। इस फ़ोन के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। इस फ़ोन स्पेशली रेडमी, रियलमी और भी सारे मिड रेंज डिवाइस के साथ ये कम्पीट करने के लिए इस फ़ोन का मार्केट के अंदर लाया जाएगा। तो अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिल सकता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फ़ोन की अगर हम लोग डिस्प्ले परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज हो सकता है। विद पंच होल कटआउट का साथ आएगा। इस फ़ोन की बैटरी क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है, जो कि आप चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जो कि टाइप सी पोर्ट का साथ आएगा। इस फ़ोन की अगर हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ MediaTek Dimensity 1000 चिपसेट इस फ़ोन का साथ देखने को मिल सकता है। सब लोग जानते हो कि MediaTek का 1000 Dimensity चिपसेट कैसा है। स्पेशली स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट को कंपेयर करने के लिए रिलीज़ किया गया था। ये एक लाजवाब चिपसेट है, ये फ्लेक्सिबल लेवल का एक चिपसेट है। इस फ़ोन के अंदर ना तो आपको गेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगा, ना तो परफॉर्मेंस करने में कोई कमी होगा। इस फ़ोन की अगर हम लोग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिख जाएगा, जो कि प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। सेकेंडरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए दिया जाएगा एंड थर्ड जो कैमरा है 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के लिए दिया जाएगा। इस फ़ोन का अगर हम लोग फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जो कि पंच होल कटआउट का साथ आएगा। इस फ़ोन की रैम और रोम वेरिएंट के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का बेस वेरिएंट जो है 8GB 128GB देखने को मिल सकता है एंड सबसे जो टॉप वेरिएंट है 12GB 256GB देखने को मिल सकता है। इस फ़ोन का साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा एंड जो कि ऑक्सीजन EY पे आधारित होगा। इस फ़ोन के अगर हम लोग रिलीज डेट के बारे में बात करें तो नियर अबाउट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये मिड मई के अंदर ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। इस फ़ोन के अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें तो ये बहुत एग्रेसिव प्राइस का साथ मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ये नियर अबाउट ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फ़ोन, इसका जो फ़ोन का बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट नियर अबाउट ये 25,000 का अंदर ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। सबसे जो टॉप वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट 30,000 का अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि पोको F2 डिवाइस बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप लोग सब लोग जानते हो कि पोको एनी टाइम एग्रेसिव प्राइस और हाई स्पेसिफिकेशन के लिए जाना जाता है मार्केट के अंदर। ये पोको F2 को कंपटीशन देने के लिए वन प्लस बहुत जल्द ये फ़ोन को इंडियन मार्केट के अंदर लाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियो का अपडेट मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।